चलो ये सम देखते हैं। आज के सम थोड़े हार्ड लगेंगे तुमको, मगर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो बराबर समझ में आएगा। इन एडजॉइनिंग फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG, ये DEFG स्क्वायर है लिखा है, और उसके वर्टाइसेस जो है, ये वर्टाइसेस ये आर ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC के साइड के ऊपर इसके वर्टाइसेस है स्क्वायर के। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ये 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट डी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, BD इंटू EC के बराबर है। D का स्क्वायर BD इंटू EC के बराबर है। सम समझ के लेना है और उसको तैयारी करनी है अच्छी तरह से तो आएगा। इधर हिंट भी दिया है, शो दैट ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। ये GBD है, GBD, और CFE ये है, CFE ये है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है और यूज GD इज इक्वल टू EF, GD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू DE, ये इक्वल लेना है। अब ये तो इक्वल ही है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो उसको लिखते हैं। सेगमेंट GF पहला क्वाड्रिलेटरल DEFG स्क्वायर है। Therefore GF is equal to GD is equal to DE is equal to EF। ये 1 है, ये साइड ऑफ स्क्वायर। इक्वल होते हैं। अभी देखो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल AGF और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल DBG, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है पहले। इसीलिए पहले GF पैरेलल BC करना है, मतलब DE है BC करना है। एक सेकेंड। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में, चलेगा। स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो उसको लिखते हैं सेगमेंट GF पैरेलल सेगमेंट DE ये अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर अभी GF D से पैरेलल है तो GF BC से भी पैरेलल है।
और ये बी सी लिया है, क्यों? तो ये बी और डी ई और सी ये कॉलिनियर पॉइंट है, इसीलिए अभी जी एफ पैरेलल बी सी है और ए बी ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसको लिखना है। पैरेलल मैंने लिखा है जी एफ पैरेलल बी सी। ट्रांसवर्सल ए बी, therefore angle AGF congruent angle ABD या GBD भी चलेगा। ये दोनों एंगल हो गया। अभी स्क्वायर का ईच एंगल राइट एंगल होता है, मतलब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ये राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी राइट एंगल ही है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो ये भी 90 है और इधर ये 90 है। तो ये पहला एंगल हो गया, इसको 2 लिखते हैं, 1 हो गया है। और ट्रायंगल दोनों सिमिलर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल डी बी जी, इसकी करस्पॉन्डेंस ही बराबर लेना है याद से। पहला तो हमने ये एंगल फाइंड आउट किया है, कॉन्ग्रेंट है एंगल ए जी एफ कॉन्ग्रेंट एंगल जी बी डी फ्रॉम 2। और अभी हम इसको लिखने वाले हैं एंगल जी ए एफ कॉन्ग्रेंट एंगल जी डी बी। ये ईच 90 डिग्री, therefore triangle AGF similar triangle DBG A test by AA test। इसको हम लोग 1 2 3 लिखते हैं। अभी हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखना है। ये लाइन जी एफ पैरेलल बी सी है, अभी ए सी ट्रांसवर्सल लेना है। और करना है, इधर ही कर लेते चलता, मगर अभी नहीं किया है तो एक्स्ट्रा करेंगे। सेगमेंट जी एफ
पैरेलल साइड BC, सेगमेंट BC। इसका रीज़न है B, ये सब ऊपर लिखा है मैंने। AC, therefore ट्रांसवर्सल AC है, therefore एंगल AFG कॉन्ग्रेंट एंगल FCE, एक करस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम, ये 3 हो गया है तो 4 लिखते हैं। अभी इन ट्रायंगल AGF और EFC, पहला ये एंगल AFG कॉन्ग्रेंट एंगल FCE फ्रॉम 4 एंगल ये और एंगल E, एंगल वही है FAG कॉन्ग्रेंट एंगल FEC, each 90 degree, therefore triangle AGF similar triangle EFC by a test। ये इसको 5 लिखते हैं। अभी देखो इम्पोर्टेंट है, ये 3 में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, ये दोनों 3 में। अभी 5 में ये दोनों हो गया है, सिमिलर हो गया। ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, तो ये और ये भी ट्रायंगल सिमिलर ही है, तो उसको लिखना है फ्रॉम 3 and 5। कौन से दो है? DBG, ट्रायंगल DBG सिमिलर ट्रायंगल EFC, ये फ्रॉम 3 and 5 लिखा है। 3 में 3 किधर है? ये 3 है, AGF है, और 5 में भी AGF है, सिमिलर DBG है और EFC है, तो DBG सिमिलर EFC हो गया है। अभी ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, तो करस्पॉन्डिंग है साइड्स इसके इन प्रोपोर्शन में होते हैं या रेशियो में होते हैं, उसको लिखना है। तो ये DB मतलब BD, ये EF हो जाएगा, BG
सी एफ हो जाएगा, और डी जी ई सी हो जाएगा। देखते हैं, डी, तो डी तो, हाँ डी तो आएगा इधर, डी भी सेम है, तो लिखते हैं डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी जी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी हमको इसमें से क्या क्या लेना है, देखो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इधर देखो थोड़ा सा, कैमरे में सब देखना चाहिए इसलिए धीरे से लेना पड़ता है। फर्स्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट इधर लिखा है ये जी एफ जी डी डी ई एफ, ये सब सेम है, और इधर हमको डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी करना है, तो डी 2 टाइम आना चाहिए, तो डी के बदले हम लोग इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ डी किधर आया है क्या, तो डी किधर, ई डी ई सी है, डी जी है, डी बी जी और ई एफ सी बराबर है, तो डी बी अपॉन ई एफ, बी जी अपॉन एफ सी, और ई सी अपॉन बी डी, इसको ले सकते हैं, दोनों को लेते हैं, डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, ये लेंगे डी जी अपॉन ई सी, तो डी जी अपॉन ई सी और ये लिखेंगे नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ई एफ इंटू डी जी इज इक्वल टू डी बी इंटू ई सी, ये डी बी मतलब बी डी है, ये डी बी मतलब बी डी है, और ई सी इस साइड में है, अभी इस साइड में ई एफ और डी जी है, तो ये ई एफ है, ई एफ के बराबर डी जी है, डी जी मतलब जी डी है, मतलब ई एफ और जी डी सेम है, और हमको डी चाहिए, ये डी है, मतलब ई एफ जी डी और डी सेम है, तो इधर ई एफ और डी जी है, इधर ई एफ और डी जी है, अच्छी तरह से देख लो ये डी जी ये है, ई एफ ये है, और हमको प्रूव करना है डी ई, तो इन दोनों के जगह मैं डी ई ले सकता हूँ, तो इधर लिखता हूँ डी ई इंटू डी इज इक्वल टू, अभी ये डी बी का इधर प्रूव करने के लिए मैं इधर बी डी लिखता हूँ, ये डी बी है, बी डी लिखता हूँ, बस कुछ नहीं है, इंटू ई सी, अभी डी इंटू डी स्क्वायर हो गया है, इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, ये प्रूव हो गया है। इधर फ्रॉम वन, ये फ्रॉम वन में सब बी डी इंटू डी का क्या है, इज इक्वल का साइन दे के ये सब है, देख लो।
ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छा है, इसमें देखो कैसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी करस्पॉन्डेंसी याद रखना इम्पोर्टेंट है। और तीनों ट्रायंगल सिमिलर करो और इसके साइड इन प्रोपोर्शन में लिख लो, और ध्यान रखो कि स्क्वायर के साइड से उसको इक्वल करके 1 लिखना है। सम 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम को आता है, इसकी तैयारी करो। अच्छा सम है, समझ में आया रहेगा। दोबारा समझाने की ज़रूरत है तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। डी इधर ही समझा देता हूँ। डी ई एफ जी स्क्वायर है, इसीलिए उसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड ई एफ इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई एफ 1 लिखो। फिर बाद में जी एफ पैरेलल डी स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, उसको लिखो। फिर बाद में जी एफ पैरेलल बी सी लिखो, क्योंकि बी सी में बी डी बी डैश डी डैश ई डैश सी कॉलिनियर पॉइंट है इसीलिए। उसके बाद में जी एफ पैरेलल बी सी हो गया, ट्रांसवर्सल ए बी लिखो। ए बी लिख के उसका ए एंगल ये ए जी एफ कॉन्ग्रेंट जी बी डी करो, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। अभी इधर मैंने पहले ट्रायंगल सिमिलर किया है, तुम लोग इधर ही ये भी ट्रायंगल ये भी एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट करके लेते हैं तो भी चलता है, या मैंने किया है वैसा करो। फिर दोनों ट्रायंगल ले लो ए जी एफ एंड ट्रायंगल डी बी जी में। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये एंगल ए जी एफ कॉन्ग्रेंट जी बी डी और ये एंगल 90 डिग्री है, और स्क्वायर के 4 एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो ये भी एंगल राइट एंगल है, तो इसका ये लीनियर पेयर ये एंगल राइट एंगल है, तो ये और ये 90 डिग्री है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ये ईच 90 डिग्री है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उसको 2 लिखो। बाद में इस ट्रायंगल के पास जाओ, ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है। सेम जी एफ पैरेलल बी सी लिखो, ट्रांसवर्सल ए सी लिखो, एंगल ए एफ जी ये एफ और ये सी कॉन्ग्रेंट करो। ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 करो और दोनों ट्रायंगल सिमिलर करो। पहले ये दोनों सिमिलर है, अभी ये दोनों सिमिलर हो गया है, इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड रेशो में लिखो, इन प्रोपोर्शन में लिखो, रेशो में लिखो। रेशो में लिखोगे तो बाद में तुमको दिक्कत आएगी कि ये जैसे प्रूव नहीं होने वाला है, दिखेगा कि ये प्रूव हुआ नहीं है, मगर बी डी इंटू ई सी आता है, मगर डी स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो डी स्क्वायर के लिए फर्स्ट में जो हमने साइड लिया इक्वल, उसमें जाओ तो तुमको मालूम पड़ेगा ई एफ डी ए और जी डी सेम है, तो जी डी और ई एफ की जगह डी ई ले लो, क्योंकि दो इक्वल ही है। और डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी करो। सम एकदम ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आगे देखते हैं। ये सम कुछ हार्ड है नहीं, इजी है। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ये ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर है, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी, ये बी क्यू ए सी पे परपेंडिकुलर है। ये ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये बी क्यू ए सी पे परपेंडिकुलर है। एंड देन प्रूव दैट सी पी ए ये ट्रायंगल, ये बीच वाला लाइन देखना नहीं है, ये बड़ा ट्रायंगल दिखेगा। सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी और सी क्यू बी, ये नई लाइन देखना है, ये ट्रायंगल, इसको देखना है तभी ये नहीं देखना है, इसको देखना है तभी ये नहीं देखना है, तो ट्रायंगल दिखेगा। ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है, और सिमिलर करके
उसके साइड्स दिया है AP7 BQ8 BC12 एंड फाइंड दैट AC फाइंड आउट करना है। पहले हमको सिमिलर करना है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ठीक से निकालना है, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। देखो किसी किसी को ये सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने को नहीं आते हैं, तो सिमिलर के कंडीशन या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंडीशन लिखने से पहले इधर कोई कोई ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB लिखते हैं और फिर बाद में कंडीशन कंप्लीट करते हैं, तो वो रॉन्ग है। पहले इधर सिमिलर लिखना नहीं, हमको प्रूव करके सिमिलर लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों का। ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, तो CPA का P 90 डिग्री है, वो परपेंडिकुलर दिया है, तो उसको लिखते हैं एंगल APC कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये इसका है CQB का, तो BQC लिखो, ये CP ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे चलेगा, BQC, ये ईच 90 परपेंडिकुलर दिया हुआ है। दूसरा एंगल C दोनों में कॉमन है, CPA में C है और CQB में भी C है। एंगल वो लिखना है ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ। कॉमन एंगल, ये टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड इन प्रोपोर्शन में होती हैं, तो CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। अभी इसमें से लेना क्या क्या है, हमको वो वैल्यू देख के लेना है। यहाँ AP7 दिया है, ये AP मतलब PA है, BQ8 दिया है तो QB है, और BC दिया है तो CB है, और हमको AC निकालना है, ये निकालना है, तो ये पेयर हम लोग उसके लिए लेंगे। देयरफॉर PA का मैं AP लिखता हूँ, और इधर BQ लिखा है तो BQ लिखता हूँ, ये QB मतलब BQ है, इज इक्वल टू AC लिखता हूँ अपॉन BC लिखता हूँ। इसको 1 लिखो और इसको फ्रॉम 1 लिखो। देयरफॉर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या वैल्यू डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैल्यू डालते हैं, इसका 7 है, BQ का 8 है, इज इक्वल टू AC का दिया नहीं है और BC का 12 है। अभी इसको इंटू करते हैं, AC निकालना है हमको, तो 8AC या 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12। AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। AC इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 7 3 जा 21 हो गया, और ये 2। AC इज इक्वल टू 7 3 जा, इधर 7 बचा है, 21 अपॉन 2, अभी 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 जा 2, और 0 आएगा 0.5, या यूनिट लिखो यूनिट्स। ये अपना AC निकल गया है और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया है।
सम कुछ हार्ड नहीं है। दूसरा सम है ये भी कुछ हार्ड नहीं है। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे होता है, उसकी अपोजिट साइड वन पेयर होती है, उसकी पैरेलल अपोजिट साइड जैसे सी डी पैरेलल ए बी है या डी सी पैरेलल ए बी है। इधर दिया है ए बी पैरेलल साइड डी सी, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। इनकी जो डायगोनल है वो ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू 20, ए बी 20 दिया है, ये ए बी है, डी सी 6 दिया है, ये डी सी 6 दिया है, ओ बी 15 दिया है, ये ओ बी 15 दिया है, देन प्रूव दैट, देन फाइंड ओ डी, ये ओ डी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है, और सिमिलर करने के लिए हमको मालूम है सी डी मतलब डी सी पैरेलल ए बी है, और कोई भी ये ट्रायंगल सॉरी ये ट्रांसवर्सल ले लो या ये ट्रांसवर्सल ले लो ये ट्रांसवर्सल लोगे तो एंगल ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और समझो ए सी लिया तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों और ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर होते हैं ए टेस्ट से, और सिमिलर होते हैं तो ये आ जाएगा। लिखते हैं सेगमेंट साइड सेगमेंट जो भी है, सेगमेंट ए बी पैरेलल सेगमेंट डी सी ये गिवन है, एंड ट्रांसवर्सल बी डी करो चलेगा। देयरफॉर एंगल बी डी करेंगे तो एंगल कौन सा है, बी डी सी कॉन्ग्रेंट एंगल बी डी से होगा डी बी ए, ये अल्टरनेट एंगल है। अभी देयरफॉर ये एंगल हमने डायरेक्ट लिया है, उसको ट्रायंगल में लिखते हैं, तो बी डी ए लिखा है, उसका नाम बदल के ओ डी सी लिखते हैं। एंगल ओ डी सी कॉन्ग्रेंट एंगल ओ बी ए, इसका रीज़न लिखेंगे बी डैश ओ डैश डी। देयरफॉर इन ट्रायंगल सी ओ डी और ए ओ बी, या ए ओ बी और सी ओ डी चलेगा, सी ओ डी करो। इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ही इधर है इसका, सी ओ डी में ये है ओ डी सी, वन लिखो, एंगल ओ डी सी कॉन्ग्रेंट एंगल, इसमें बी है ओ बी ए फ्रॉम 1, और ये दोनों एंगल ऊपर का सी ओ डी कॉन्ग्रेंट एंगल ए ओ बी, ये अपोजिट एंगल है। देयरफॉर ए टेस्ट से दोनों हो गया, ट्रायंगल सी ओ डी सिमिलर ट्रायंगल ए ओ बी बाय ए टेस्ट।
अभी सिमिलर हो गया है तो हमको साइड CO अपॉन AD इज इक्वल टू OD OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी हमको दिया क्या है, DC AB दिया है, AB इधर है, DC दिया है वो CD है, OB दिया है OB है, एंड देन OD फाइंड आउट करने के लिए तो ये दो पेयर लेना है। इधर 2 लिखो, 2 है शायद। तो ये OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB फ्रॉम 2। तो इसका वैल्यू डालते हैं OD का। OD फाइंड आउट करना है, उसका वैल्यू नहीं है। OB 15 है और CD मतलब DC 6 है और AB का 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, OD इंटू 20 या 20 इंटू OD सेम होता है। 20 इंटू OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6। तो OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20 और देयरफॉर OD इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अभी 2 से इसको भी डिवाइड होता है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 अपॉन 2 आता है, 9 अपॉन 2। इस 9 को डिवाइड करो 2 से तो 2 4 जा 8 आएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 10 होगा 0.5। यहाँ यूनिट दिया नहीं है तो इसको लिखो यूनिट्स OD। और ये OD हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ये कुछ हार्ड नहीं है और इतना ही बस है। 2 सम बाद में, 2 3 सम और है, वो बाद में लेंगे, बड़ा होता है वीडियो।